वेलकम टू vocab पोस्टमार्टम। गाइस, सबसे पहले नजर मारते हैं उन शब्दों पर जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन शब्दों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो गाइस, जो वर्ड्स अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को हम एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन वर्ड्स को आपकी डिक्शनरी का एक परमानेंट हिस्सा बना सकूं, जितने तक मुझसे हो सकता है, फोटोज के साथ कनेक्ट करके, निमोनिक बनाकर। पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इससे रीच मिलती है वीडियोस को ना, इसलिए। तो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट इज इरसाद। इरसाद का मतलब होता है मेड और यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी के सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प के तौर पर बना हुआ या इस्तेमाल किया जाने वाला, उसे इरसाद कहते हैं। टिपिकली एन इंफीरियर वन फॉर समथिंग एल्स, मतलब अक्सर गलत तरीके से बनाया गया, मतलब फेक वर्जन बना देना किसी चीज का, उसे इरसाद कहते हैं। जैसे कि Abibas is इरसाद वर्जन ऑफ एडिडास। तो इस तरीके से मतलब फेक वर्जन बना लेना किसी चीज का, उसे इरसाद कहते हैं, मतलब इमिटेट कर लेना किसी चीज को। तो देखो कितना माइनर सा फर्क है, पता भी नहीं चलता अगर कोई ध्यान ना दे तो। इसके सिनोनिम्स है आर्टिफिशियल, सब्स्टिट्यूट, इमिटेंट, फेक एंड फॉल्स। इसके सिनोनिम्स है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, द डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर ट्राइड टू सेल अ इरसाद वर्जन ऑफ एप्पल फोन। मतलब डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर ने ना ट्राई करा कि झूठा मतलब फेक एप्पल फोन को बेचने का, फेक एप्पल फोन को बेचने का ट्राई करा। तो इरसाद वर्जन ऑफ एप्पल फोन मतलब फेक वर्जन ऑफ एप्पल फोन, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, शी ट्राइड टू मेक अ इरसाद वर्जन ऑफ समोसा यूजिंग सिंपल फ्लोर। मतलब उसने इरसाद वर्जन समोसा बनाने की कोशिश करी, आटे से समोसा बनाया मैदे की जगह पर। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इरसाद का मतलब होता है फेक, किसी चीज का फेक वर्जन को इरसाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन। मतलब कि विचलित इंसान या फिर अशांत इंसान को रेस्टिव कहते हैं। मतलब जो इंसान शांत ना रह सके बोर्डम के कारण या डिससैटिस्फैक्शन के कारण, तो उसे हम रेस्टिव कहते हैं। रेस्टिव का मतलब होता है अशांत, जैसे ये इंसान हो रखा है अशांत ना, अशांत या विचलित को रेस्टिव कहते हैं। इसके सिनोनिम्स है रेस्टलेस, फिजटी, एजी, ऑन एज, टेंस, अनईजी। इन सब का मतलब होता है कोई अशांत इंसान या अशांत सिचुएशन, कुछ भी जो अशांत है उसे रेस्टिव कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल सेंटेंस है, द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स एंड मैनी वर बिकमिंग रेस्टिव। मतलब वो भीड़ ना कई घंटों से इंतजार कर रही थी और काफी सारे लोग विचलित हुए जा रहे थे। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, द कंसल्टेंट्स आर गेटिंग अ बिट रेस्टिव अबाउट देयर नेगोशिएशन। मतलब जो कंसल्टेंट्स है ना वो विचलित हो रहे थे अपने नेगोशिएशन के बारे में, अपने वार्तालाप के बारे में, कि मतलब वो रेस्टिव थे, विचलित हो रहे थे, ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। रेस्टिव का मतलब होता है विचलित, जो अशांत है उसे रेस्टिव कहेंगे। जैसे दिख रहा है ना रेस्टिव पर्सन, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, रेस्टिव, विचलित। नेक्स्ट इज प्रिपॉन्डरेंस। प्रिपॉन्डरेंस का मतलब होता है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस। मतलब किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वो नंबर में हो, क्वांटिटी में हो या इंपॉर्टेंस में हो, अधिकता, बहुतायतता या फिर थोड़ा डोमिनेंस, मतलब कि प्रमुखता, प्रमुखता को भी प्रिपॉन्डरेंस कहते हैं। जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, सन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में दिखाया गया है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कौन सा रिलीजन फॉलो करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हिंदुइज्म अडहेरेंट है। तो यू कैन सी प्रिपॉन्डरेंस ऑफ हिंदू अडहेरेंट इन इंडिया, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ हिंदू अडहेरेंट इन इंडिया, मतलब बहुत आयत्ता है हिंदू अडहेरेंट्स की भारत में, ठीक है। तो प्रिपॉन्डरेंस का मतलब होता है बहुत आयत्ता, चाहे वो नंबर में हो, क्वांटिटी में हो या इंपॉर्टेंस में हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है प्रिवेलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस। इसके सिनोनिम्स है, और इन सब का मतलब भी होता है या तो मतलब बहुत आयत्ता, प्रमुखता, इस तरह से इनका मतलब होता है। इसका यूसेज है प्रिपॉन्डरेंस, द प्रिपॉन्डरेंस ऑफ वुमेन अमंग ओल्डर पर्सन पीपल। मतलब कि विमेंस की बहुत आयत्ता बुजुर्ग लोगों में, मतलब कि बुजुर्ग लोग जितने हैं ना उनमें विमेंस बहुत ज्यादा है, विमेन बहुत ज्यादा है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, देयर वाज अ सरप्राइजिंग प्रिपॉन्डरेंस ऑफ यंग पीपल इन द पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। मतलब कि यंग, उस पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा यंग पीपल थे और ये बहुत सरप्राइजिंग था। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी, यानी एक इंसान जिसका कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। या फिर इसका मतलब होता है अबंडेंट, यानी कोई त्यागी हुई चीज, परित्यक्त चीज। जैसे कि आपको दिखा है ना अबंडेंट हाउस, तो ये एक डेरेलिक्ट हाउस भी कहेंगे। अबंडेंट, डेरेलिक्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अबंडेंट हाउस, डेरेलिक्ट हाउस, इस तरह से भी इस्तेमाल करेंगे इसे। इसके सिनोनिम्स है वेव, डिसर्टेड, एब्डिकेटेड। यानी वेव का मतलब भी परित्यक्त, डिसर्टेड मतलब वीराना, जहां कुछ नहीं है। एब्डिकेटेड मतलब भी होता है त्यागा हुआ। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके यूसेज है इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू हेल्प डेरेलिक्ट यंग पीपल। मतलब इंडियन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है मदद करने की डेरेलिक्ट यंग पीपल को, वो यंग पीपल जिनके पास ना जॉब है ना कुछ है, उन यंग पीपल को। एक तो इस सेंस में, या फिर दूसरे सेंस में देयर आर मैनी डेरेलिक्ट विलेजेस इन द स्टेट, यानी उस स्टेट में बहुत सारे अबंडेंट विलेज हैं, जो विलेज पूरे बंजर पड़ चुके हैं, छोड़ दिए गए हैं, जहां कुछ नहीं है। देयर आर मैनी डेरेलिक्ट विलेजेस इन द स्टेट। इस तरह से भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है एंटर और गेन एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्लेस surreptitiously and gradually, especially in order to acquire secret information। मतलब किसी जगह में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चुपचाप से धीरे धीरे करके घुस जाना, ताकि आप वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकें, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेट। मतलब घुसना, घुसपैठ करना कहीं पर, उसे इनफिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। घुसपैठ का मतलब तो जबरदस्ती हो जाएगा, पर इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है कि चुपचाप से किसी को पता भी न चले और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाएं और वहां से सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले लें, उसे इनफिल्ट्रेट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स है पेनिट्रेट, इन्वेड, इंट्रूड और परमिट। इन सब का मतलब होता है घुसपैठ करना, ऐसे ही जैसे इसका मतलब होता है। इन्हें अलग अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, इन सब का मतलब ही होता है घुसपैठ कर देना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हैज बीन इन्फिल्ट्रेटेड बाय हैकर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में हैकर्स घुस गए थे। ये पैसिव वॉइस में बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में हैकर्स घुस गए थे, तो इन्फिल्ट्रेटेड बाय हैकर्स इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। या फिर द गैंग वाज इन्फिल्ट्रेटेड, ये भी पैसिव में है। गैंग was infiltrated by undercover agents। मतलब अंडरकवर एजेंट्स ना चुपके से और मतलब चुपचाप से उस गैंग में घुस गए थे। तो इस तरह से इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है, इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है चुपचाप से कहीं किसी प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाना, ताकि आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकें। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। द एक्शन ऑफ इंट्रोगेटिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग इंट्रोगेटेड, यानी पूछताछ करना या पूछताछ होना, उसे इंट्रोगेशन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं क्वेश्चनिंग, कैटेकिज्म। इन दोनों का मतलब भी पूछताछ होता है। गाइस आपने सुना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो वहीं से कनेक्ट करिए, वो मतलब यहीं से, इन्हीं वर्ड से डेराइव हुआ है वो, ठीक है। इसका यूसेज है वुड ही कीप हिज माउथ शट अंडर इंट्रोगेशन। मतलब क्या वो अपना मुंह चुप रखेगा पूछताछ के वक्त। इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है द इंट्रोगेशन वाज कंडक्टेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर, यानी पूछताछ को कंडक्ट करा गया था सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। मतलब बहुत ही ज्यादा आशावादी होता है ना जो इंसान, उसे सैंग्विन कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है ना सक्सेस को लेकर। ये इस फोटो में ये बंदा दिख रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अपनी सक्सेस को लेकर। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, सैंग्विन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बता चुकी है, स्पेशली इन एन अपारेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जो बुरी है, जो डिफिकल्ट लग रही है ना, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कोई इंसान पॉजिटिव है, आशावादी है ना, तो उसे हम सैंग्विन कहते हैं। सैंग्विन का मतलब होता है आशावाद, बुरी सिचुएशन में भी अच्छा इमेजिन करने वाला इंसान, उसे हम सैंग्विन कहेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, होपफुल, buoyant, पॉजिटिव। buoyant का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। इसका यूसेज है he is sanguine about prospects for the global economy। मतलब कि वो आशावाद है ग्लोबल इकोनॉमी की संभावना को लेकर, कि ग्लोबल इकोनॉमी पॉजिटिवली ग्रोथ करेगी इस बार। इस तरह से कि वो आशावादी है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ ही करेगी, पॉजिटिवली ग्रोथ करेगी। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। सैंग्विन मतलब आशावाद, आशावादी, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। शी इज लेस सैंग्विन अबाउट द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। मतलब कि वो कम सैंग्विन है, उतनी आशावादी नहीं है कि कंपनी लंबे समय तक टिक पाएगी। इस बात के लिए वो कम सैंग्विन है, कम आशावादी है। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव,
इसे याद रखिए, ठीक है, इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सैंग्विन का मतलब आशावादी। नेक्स्ट इज अ क्वीर। क्वीर का मतलब होता है समथिंग स्ट्रेंज और ऑड, कुछ भी ऐसा विचित्र सा, वियर्ड सा, उसे हम क्वीर कहते हैं। क्वीर का मतलब होता है विचित्र या वियर्ड सा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, फनी, पेक्यूलियर, क्यूरियस और बिजार। इसके सिनोनिम्स हैं। इसका यूसेज है इट सीम्ड क्वीर टू सी द विंडोज ऑल डार्क। ये बहुत विचित्र लगा सारी विंडोज को डार्क देखना, ये बहुत विचित्र लगा, इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है दे टॉक्ड टू द बेबी इन देयर क्वीर लैंग्वेज। मतलब उन्होंने अपनी विचित्र भाषा में उस बच्चे से बात करी। तो क्वीर का मतलब क्या होता है, विचित्र या वियर्ड। इट इज अ क्वीर हाउ वंस स्टेट ऑफ माइंड पासेस इनटू वंस सराउंडिंग। ये बहुत विचित्र है कि कैसे एक व्यक्ति की मनःस्थिति उसके सराउंडिंग में बदल जाती है। इट इज अ क्वीर हाउ वंस स्टेट ऑफ माइंड passes into one's surroundings। तो इस तरह से क्वीर को इस्तेमाल करते हैं। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज और ऑड, ठीक है, स्ट्रेंज और ऑड। नेक्स्ट इज बलीगर। बलीगर का मतलब होता है अनॉय परसिस्टेंटली, यानी लगातार चिढ़ाते रहना, या एनसर्कल एज अ मिलिट्री टैक्टिक, मतलब घेराबंदी कर लेना मिलिट्री टैक्टिक के तरीके से। तो इसके दो मतलब हैं और दोनों एक दूसरे से लगे हैं, एक तो चिढ़ाना, दूसरा घेराबंदी करना। और याद रखिए कि इसका जो फ्रीक्वेंटली एज अ घेराबंदी करना इसे इस्तेमाल करा जाता है। तो ये दोनों मतलब आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। ये एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स हैं besieged, under siege, blockaded, surrounded, encircled, hemmed in, under attack। ये इसके सिनोनिम है और इन सब का मतलब होता है किसी चीज को अपनी गिरफ्त में लेना या फिर किसी जगह पर घेराबंदी कर लेना, ये इसके मतलब होते हैं। इसके यूसेजेस हैं। पहले तो इसका यूसेज है चिढ़ाने के सेंस में, the children beleaguered the boy because of his stammer। मतलब उस बच्चे ने उस लड़के को चिढ़ाया क्योंकि वो लड़का हकलाता था, साफ नहीं बोलता था, उस वजह से बच्चे ने उसे चिढ़ाया। तो एक तो हो गया चिढ़ाने के सेंस में। और दूसरा है द टक्स बलीगर्ड वियना, यानी टक्स ने ना वियना की घेराबंदी कर ली। तो घेराबंदी के सेंस में भी और चिढ़ाने के भी सेंस में भी, दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बलीगर का मतलब याद रखिए। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है अकरिंग एट अ इर्रेगुलर इंटरवल, मतलब जो इर्रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा है, मतलब जो लगातार नहीं बना हुआ, अप्स एंड डाउन है जिसमें, उसे हम इंटरमिटेंट कहते हैं, ठीक है। नॉट कंटिन्यूअस और स्टीडी, जो कंटिन्यूअस नहीं है, स्टीडी नहीं है, लगातार नहीं है, उसे हम इंटरमिटेंट कहते हैं। गाइस इसे आप सबसे बेहतर तरीके से एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, पर इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। ब्रोकन, इर्रेगुलर और डिसकंटिन्यूअस को हम इंटरमिटेंट कहेंगे, ठीक है। इसके यूसेजेस हैं द लाइट्स आर इंटरमिटेंट, मतलब लाइट्स है ना जो रुक रुक कर आ रही जा रही है, मतलब बनी नहीं हुई लाइट्स। एंड फ्लिकर ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली, और फ्लिकर कर रही है, झिलमिला रही है ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली, इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। या फिर सिंस द रेडियो सिग्नल इज इंटरमिटेंट, मतलब क्योंकि रेडियो सिग्नल्स आ रहे जा रहे, रुक रुक कर आ रहे, आई कैन ओनली हियर अ पोर्शन ऑफ ईच सॉन्ग, मतलब मैं सिर्फ एक हिस्सा इस गाने का सुन पा रहा हूँ क्योंकि रेडियो सिग्नल्स इंटरमिटेंट कर रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ठीक है। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसी चीज जो लगातार नहीं बनी हुई, रुक रुक कर हो रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, उसे हम इंटरमिटेंट कहेंगे और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट द लॉ, कोई भी ऐसा काम जो नियमों के अगेंस्ट जाता है, नियमों का उल्लंघन करता है, उसे ट्रांसग्रेशन कहते हैं। द वायलेशन ऑफ अ लॉ और अ ड्यूटी और अ मॉरल प्रिंसिपल, यानी उल्लंघन को ट्रांसग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। मतलब ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन। इसके सिनोनिम्स है ऑफेंस, क्राइम, सिन, वायोलेशन या डिसओबीडियंस। इसके सिनोनिम्स है। इसका यूसेज है दे वर ग्रांटेड फुल एमनेस्टी फॉर देयर ट्रांसग्रेशन, मतलब उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया गया था उनके अपराधों के लिए, उनके नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया गया था। इसका दूसरा एग्जांपल सेंटेंस है द बॉय वाज पनिश्ड फॉर द ट्रांसग्रेशन ऑफ हिज फादर, मतलब उस बच्चे को, उस लड़के को अपने पिता के अपराधों के लिए सजा मिली। द बॉय वाज पनिश्ड फॉर द ट्रांसग्रेशन ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है, अपराध होना। नेक्स्ट इज पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है द आउटर लिमिट्स और एज ऑफ एन एरिया और ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी लेयर, बाहरी बाउंड्री को कहते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर लाइन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है एज, मार्जिन और बाउंड्री, जैसे मैंने बताया था।
इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है, द हाउस हैज बीन बिल्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फैक्ट्री साइट, मतलब घर को बनाया गया था फैक्ट्री साइट की बाउंड्री के अंदर, यानी फैक्ट्री का एरिया होगा ना उसके अंदर होगा घर, तो घर को बनाया गया था फैक्ट्री साइट के अंदर। नेक्स्ट इज गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है अ मूवमेंट ऑफ हैंड और हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, मतलब आप इशारे में बता रहे हो कोई भी बात तो आपका गेस्चर है, आपका इशारा आपका गेस्चर है। जैसे ये बंदा कह रहा है ना, या पे कह नहीं रहा, इशारे में कर रहा है कि कुछ कॉल करियो करके, तो ये इसका गेस्चर है। गेस्चर का मतलब होता है इशारा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है सिग्नल, मोशन, वेव, इंडिकेशन। इसका यूसेज है he threw out both hands in a gesture of surrender, मतलब उसने दोनों हाथों को आगे कर दिया ये बताने के लिए कि वो सरेंडर कर चुका है, in a gesture of surrender। अब गाइस हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इतना सिंपल वर्ड लेने की क्या जरूरत है, पर याद रखिए कि हमेशा हर वक्त कोई ना बिगनर होता है, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए, क्योंकि वो कैप कवर करनी है तो सब कुछ ही कवर करने हैं, बहुत सारे इजी और बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स कवर करने हैं मुझे, तो बस सह लीजिए आप लोग भी, कोई बात नहीं, आपका भी रिविजन हो गया होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है इलस्ट्रेट और क्लैरिफाई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, और टिपिफाई। टिपिफाई का मतलब होता है प्रतीक के द्वारा समझाना, इलस्ट्रेट करना, किसी चीज को इलस्ट्रेट इलाबोरेट करना, एग्जाम्पल देके उसे एग्जाम्पलीफाई कहते हैं। जैसे ये बंदी यहाँ पे इसे एग्जाम्पलीफाई कर रही है कि इन आई शेडोज का एक्चुअल कलर स्किन पर कैसे दिखेगा, इस बात को ये इलाबोरेट कर रही है, तो इसे एग्जाम्पलीफाई कहेंगे। इसके सिनोनिम्स है एपिटोमाइज और सिंबलाइज, सिंपल है। इसकी यूसेज है he exemplified his point with an anecdotal, उसने अपने पॉइंट को एलाबोरेट किया, एग्जाम्पलीफाइड किया एक छोटी सी कहानी बताकर, तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है इलाबोरेट करना, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसे एग्जाम्पलीफाई कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फीस्टा। फीस्टा होता है एन इवेंट मार्क्ड बाय फेस्टिविटीज और सेलिब्रेशन, आपका कोई भी उत्सव आपका फीस्टा होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है फेस्टिवल, कार्निवल, हॉलिडे और पार्टी, इसके सिनोनिम्स है। इसका यूसेज है द ब्रिस्टॉन इंटरनेशनल बलून फीस्टा, मतलब द ब्रिस्टॉन अंतरराष्ट्रीय बलून फेस्टिवल, ठीक इस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है ड्यूरिंग द कंट्रीज एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, कंट्री की इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी के दौरान द सिटीजन हेल्ड अ फीस्टा टू कमेमोरेट द इवेंट विद अ बिग परेड, तो सिटीजंस ने एक फीस्टा यानी एक सेलिब्रेशन को हेल्ड करा कमेमोरेट करने के लिए उस इवेंट को एक बहुत बड़ी परेड के साथ, तो इस तरह से फीस्टा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब होता है किसी चीज से पार हो जाना, किसी चीज से निकल जाना, किसी चीज से गुजरना, उसे ट्रैवर्स कहते हैं। ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू, इस तरह से इसे लिया जाता है। ये एक वर्ब भी है, ये एक नाउन भी है, इस बात को भी याद रखिए। इसके सिनोनिम्स है क्रॉस, ट्रैवल ओवर और ट्रैवल अक्रॉस, ठीक है, इस तरह से इसे लिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है एन एस्टिमेट 2.5 लाख कार्स ट्रैवर्स द ब्रिज डेली, मतलब लगभग 2.5 लाख कार इस ब्रिज से होकर रोज गुजरती हैं, तो ट्रैवर्स मतलब गुजरना, ठीक है, इस तरह से इसे याद रखिए।